हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि टेक्सटाइल और पॉलिस्टर से रिलेटेड कंपनी है और इसका रिजल्ट आ चुका है। तो देखेंगे हम किस तरीके से इसके हमें नंबर्स देखने को मिले। हालांकि स्टॉक की अगर बात करें तो ये धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट में आपको देखने को ही मिलेगा। लॉन्ग रन में बहुत सारे लोगों ने इसमें होल्डिंग ले रखी है। अगर आप जानते हैं इस स्टॉक के बारे में तो समझ गए होंगे। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ ये 1 साल पहले बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे ये आपको देखने को मिल रहा था। आज के दिन ये थोड़े आपको बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है ये हम सब कुछ डिटेल में अभी जानते हैं। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये टेक्सटाइल और पॉलिस्टर से लिमिटेड ये कंपनी है। देखिए यहाँ पे कॉटन प्रेजेंस इन दी कॉटन में भी ये काम करते हैं, पॉलिस्टर में भी काम करते हैं। यानी कि ये इंडिया की लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है और इनकी डोमिनेंट है किसमें, कॉटन में और पॉलिस्टर में। अगर आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये फोकस है, बिल्कुल फोकस है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाए, बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं इनको भी ये कंप्लाई करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते हैं, ये तो इन्होंने बता दिया। अब देखते हैं इनके नंबर्स कैसे हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकें कि आने वाले टाइम में किस तरीके से हमें कंपनी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो सेल्स आप देखोगे, जो सेल्स हुई हैं 2129 करोड़ की सेल्स होती हैं यहाँ से। और एक्सपेंसेस कितने होते हैं, 1932 करोड़ के। यानी कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे 197 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तब ये आपको माइनस में डेटा देखने को मिलेगा। तो क्यों क्यों यहाँ पे आपको माइनस में डेटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। 123 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। उसी में से आप देखोगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट 86.59 करोड़ यहाँ पे करना पड़ा। तो डेप्रिसिएशन क्यों करना पड़ा, इसके पीछे हम एक अलग से वीडियो देखेंगे। डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होता है, कंपनी क्यों पे करती है, उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहो तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अदर इनकम भी कंपनी जनरेट करती है जो कि 12 करोड़ 87 लाख रुपए की देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी कंपनी जो है माइनस 0.09 मतलब कि 9 लाख का यहाँ पे कंपनी को नुकसान हो चुका है। उसके पहले अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े नंबर्स में कंपनी को नुकसान हुआ है। जून 2020 की अगर बात करें, इस टाइम पे कोविड आ चुका था, ऑलमोस्ट आप देखोगे 10,000 करोड़ पे पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कंपनी को सितंबर 2020 में। ऑलमोस्ट आप देखोगे क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई थी। अदर इनकम 5,000 करोड़ की जनरेट हो गई। तो ये जैकपॉट कभी कभी ही लगता है। आप सोचो कि हर बार लगेगा, तो यहाँ पे देखिए कभी नहीं लगेगा। बहुत टाइम बाद हो सकता है कभी आपको ये डेटा देखने को मिल जाए। उसके बाद आप देखोगे माइनस में ही रही है कंपनी। आज के क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे दिसंबर 2021 के, यानी कि Q3 के रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तब भी कंपनी माइनस में ही रही है। हालांकि ये नंबर्स बहुत मैसिवली कम हुआ है। यहाँ पे 84 करोड़ का लॉस हुआ था सितंबर 2021 में, और इस Q3 के रिजल्ट में आप देखो केवल 9 लाख का लॉस हुआ है। 84 करोड़ से 9 लैक्स पे आ चुकी है कंपनी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आने वाला जो क्वार्टर है उसमें आपको जो रिजल्ट है पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर यहाँ पे बात करें दिसंबर 2021 की, तो इतना ज़्यादा मैसिवली लॉकडाउन नहीं था, मैसिवली चीज़ें नहीं रोकी गई थी मार्केट की। उसके बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। तो नंबर्स जो हैं आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिले नहीं, या यूं कहें कि इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे अच्छे नंबर्स आपको देखने को नहीं मिले। वहीं पे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी आपको बहुत ही यहाँ पे पुअर देखने को मिल रही है। रिजर्व जो है कंपनी के पास माइनस में है। माइनस में जब रिजर्व होते हैं तो फिर समझिए कि कंपनी के पास बेसिक अमाउंट भी नहीं है कि कभी एमरजेंसी अगर आ जाती है तो उसको यूज किया जाए, उस फंड को यूज किया जाए, इसलिए रिजर्व रखते हैं। लेकिन कंपनी के पास -18,000 में आपको रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग जो है कंपनी के ऊपर 24,256 करोड़ की है। बहुत ही बड़ी यहाँ पे आपको बोरिंग के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो बोरिंग बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। हालांकि इनके ऊपर 29 करोड़ की ऑलमोस्ट आपको बोरिंग देखने को मिली थी मार्च 2020 में। उसके बाद इन्होंने कम किया
मार्च 2021 में इन्होंने बहुत ज़्यादा कम किया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच इन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया, बल्कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। कितने का? ऑलमोस्ट आप देखोगे 90 करोड़ का इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। तो इतना ज़्यादा आपको बैलेंस शीट अच्छी देखने को नहीं मिलती है कि आप इस पर एक्शन ले पाओ। तो बैलेंस शीट आपको पुअर देखने को मिल रही है कंपनी की तरफ से। तो इसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है इसकी बैलेंस शीट में और सुधार आए और जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो और अच्छे से आपको शो करे ये कंपनी। अगर इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स लगातार बने हुए हैं। सितंबर 2020 से इन्होंने होल्डिंग को, उसके पहले आप देखिए जून 2020 में 0% होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, उसके बाद 75% आपको नंबर देखने को मिल रहा है सितंबर 2020 से। तो सितंबर 2020 से आज के दिन तक अगर आप देखोगे 75% प्रमोटर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे एफआईआई की बात करें तो एक टाइम पे ये 3% थे, 3.5% थे मार्च 2019 में, और आज के दिन आप देखोगे ये हो चुके हैं 1.45%, जो कि आपको दिसंबर 2021 में ये तो आपको उस टाइम का डेटा देखने को मिल रहा है। अगर फ़िलहाल की बात करें तब भी आपको इतने ही यानी कि 19 जनवरी की बात करें 2022 की, तो ये आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जून 2020 में ये नंबर्स आपको बहुत कम देखने को मिला था। उसके बाद दिसंबर 2020 में भी बहुत कम नंबर देखने को मिला था। उसके बाद जो एफआईआई है उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ाना स्टार्ट किए और अभी आपको ये नंबर देखने को मिल रहा है 1.45। डीआईआई की अगर बात करें तो ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे दिसंबर 2019 में, जो कि ऑलमोस्ट आपको 4% देखने को मिले थे। उसके बाद इन्होंने कम की अपनी होल्डिंग और अब ये आप देखोगे 0.74% आपको देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की यहाँ पे बात करें तो एक टाइम पे मार्च 2019 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग थी पब्लिक की। उसके बाद देखिए 83% मार्च 2020 में जब सब निकल चुके थे, प्रमोटर यहाँ पे 6% बचे थे, 9% से सब कोई निकल चुका था, तब 90% होल्डिंग हो गई थी लोगों की। मैंने आपको बताया था कि एक साल पहले बहुत ज़्यादा होल्डिंग ले रखी थी लोगों ने इस कंपनी में। उसके बाद देखिए अब 97% जून 2020 में। तो लोगों को लगा कि कम रुपयों पे अगर ये स्टॉक मिल रहा है तो चलिए ख़रीदते हैं, क्योंकि जो सस्ता है वो अच्छा है। पब्लिक को क्या लगता है, जो सस्ता है वो अच्छा है, उसे ख़रीद लो। हालांकि हो सकता है जो लोग यहाँ पे होल्डिंग रखे हों तब से अब तक तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिला होगा, लेकिन जब भी कोई भी कंपनी गिरती है तो पब्लिक दौड़ के भाग के उसे ख़रीद लेती है। फिर आप देखोगे यहाँ पे पब्लिक की जो आप देखोगे होल्डिंग है ये कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि स्टॉक ने फिर अपना मूव दिखाना स्टार्ट किया। फिर आप देखोगे ऑलमोस्ट उसी रेंज में आपको आज के दिन नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। 20.81% आपको पब्लिक देखने को मिल रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में। अगर ओवरऑल बात करें कंपनी की तो मार्केट कैप आप देखोगे 15,914 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है आलोक इंडस्ट्रीज़ का। CMP करंट मार्केट प्राइस यानी कि जो अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ये आपको 32 रुपये पे देखने को मिल रहा है। और ये आज के दिन यानी कि 18 जनवरी के दिन आपको -5.74% का इसमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। क्योंकि मार्केट आपको पता ही होगा, अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा 1 बजे के आसपास मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप आपको देखने को मिला। अब कई लोग घबरा जाते हैं कि ये क्रैश है या नहीं है, थोड़ा सा डिप है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए इतनी ज़्यादा। बुक वैल्यू की बात करें, ये माइनस में आपको देखने को मिली है, -36 रुपीज़ की अभी बुक वैल्यू चल रही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम से आपको जो स्टॉक है ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। ROC की अगर बात करें, ये भी आपको -0.63% देखने को मिल रहा है। 52 वीक का जो कंपनी ने हाई लगाया था ये फिर 35.8 रुपीज़ का था और लो लगाया था 18.2 रुपीज़ का। तो ये जो कंपनी है आपको ऑलमोस्ट हाई पे ही देखने को मिल रही थी। अगर इससे पहले अगर आप ये जो डिप है उसे अगर हटा दें तो ऑलमोस्ट हाई पे ही अभी कंपनी चल रही थी। एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये आपको ये देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न की अगर बात करें किस तरीके से हमें चार्ट देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये आप अगर मैं यहाँ पे डेटा निकालूँ 2020 का, तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो है 3 रुपये पे थी, लोगों ने भर भर के इस कंपनी को ख़रीदा, इतना ज़्यादा ख़रीदा कि फिर कंपनी में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला आपको। ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ पे ये कंपनी चली गई थी जुलाई 2020 में।
लोगों ने जून में मई में बहुत ज़्यादा ख़रीदा, 17 रुपये पे, 20 रुपये पे, 3-3 रुपये पे ख़रीदा। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद जो पब्लिक है वो निकल गई, क्योंकि उन्हें रुपया मिल चुका था। तो पब्लिक ने यहाँ पे होल्डिंग कम की, फिर यहाँ पे आपको डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला कंटिन्यूसली। फिर ये कंसोलिडेट फेज में चली गई। इस टाइम पे प्रमोटर्स की जो नंबर्स हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप फिर से ये कंपनी हो सकता है आप साइड मूवमेंट आपको अच्छा करके दे दे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉलिसी ला रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड में ये बढ़े, और जो कंपनीज़ हैं उन वो भी अच्छे से काम करें, जिससे कि वर्ल्ड में इंडिया अपना एक नाम बना पाए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। अभी आप देखोगे चाइना सबसे आगे है एक्सपोर्टर में, और इंडिया जो है पीछे है। और इन दोनों का अगर आप नंबर देखोगे तो यहाँ पे मान लीजिए 75% यहाँ पे अगर डेटा आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ अभी। तो इंडिया का यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा 23%, 24%। तो इनके बीच का गैप देखिए आप, भले ही इंडिया सेकंड नंबर पे हो, लेकिन इनका गैप बहुत ज़्यादा है। चाइना यहाँ पे है, मान लीजिए ये चाइना का लेवल है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इंडिया। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, इसको हमें कम करना है। गवर्नमेंट लगातार इस पे काम कर रही है, कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है कि आप इस पे काम कीजिए। तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 500-1000 रुपये लगा दीजिए थोड़ा आपको, और ज़्यादा रुपये इसमें नहीं लगाना है। अभी नंबर्स आपको अच्छे देखने को नहीं मिले, हालांकि जो नंबर्स हैं आप लॉस में तो आपको देखने को मिले, लेकिन नंबर्स आपको मैसिवली जो डिक्रीज है वो देखने को मिला है। तो जो नंबर्स है मान लीजिए कि 84 करोड़ का अभी कभी कभी लॉस होता है कंपनी को। उसके बाद अगर 9 लाख का, 84 करोड़ से सीधे 9 लाख का अगर लॉस होता है तो ठीक है, कंपनी अभी यहाँ पे अच्छी सेल करने लगी है, अच्छी मैनेजमेंट करने लगी। लेकिन यहाँ पे हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले क्वार्टर में ये आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देखने को मिले, और एक्सपेक्ट करेंगे कि 5 करोड़ तो यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले ही कंपनी की तरफ से। सो ये रही दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर देना, क्योंकि जो यूट्यूब एल्गोरिथम है ये इस तरीके से पता लगाती है कि कौन सी वीडियो अच्छी है, उस पर लाइक कितने, इस तौर से ये पता करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।